मामला बेहद गंभीर है और गंभीर क्यों है अब आपको ये बताते हैं। अब थोड़ी देर के लिए आपको वापस चीन लेकर चलते हैं। हमारा पड़ोसी देश है और वहां इस वायरस की वजह से हालात कितने खतरनाक हैं उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। चीन में इस समय एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और इनकी अस्थियां लेने के लिए लोग इस तरह से लाइन लगाकर खड़े हैं, आप देखिए। और हैरानी की बात यह है बहुत सारे लोगों को दो दिनों तक इन अस्थियों को लेने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लाइन है, अस्थियों को कलेक्ट करने के लिए भी लंबी लाइन चीन में इस समय लगी हुई है। अस्पतालों में क्या हालात हैं वो अब आपको बताते हैं। चीन के अस्पतालों में इस समय नर्क से भी बदतर स्थिति है। ये वीडियो चीन के एक ऐसे अस्पताल का है जहां हजारों लोग भर्ती हैं, लेकिन इनमें से कुछ को ही इलाज मिल पा रहा है और कुछ लोग इस तरह से जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, आप देखिए।赶紧给他物理降温，给他拿那个温水擦了身的，赶紧物理降温，别老。 चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल वहां प्रतिदिन संक्रमण के 50,000 से कम मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है और अप्रैल 2023 तक, अगले साल अप्रैल के महीने तक चीन में स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि वहां प्रतिदिन इस वायरस से 3,62,000 लोग संक्रमित होने लगेंगे। इसके अलावा चीन अभी कोविड से होने वाली मौतों को लेकर कोई साफ जानकारी दुनिया को नहीं दे रहा है और वो कोविड से होने वाली बहुत सारी मौतों को इस दिन आजकल छिपा रहा है और उन्हें गिन भी नहीं पा रहा, जबकि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि मौतों का आंकड़ा छिपाने से चीन में ये मौतें रुकने वाली नहीं है और अनुमान है कि अप्रैल 2023 तक चीन में कोविड से हर दिन 5,000 से ज्यादा मौतें हो रही होंगी। देखिए अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर बताता हूं 2023 अगला साल जो चीन के लिए कितना अशुभ होने वाला है। अब इसमें देखिए आप, ये हर दिन के जो मामले हैं अगर आप यहां देखेंगे, हर दिन 3,62,000 मामले ऐसी आशंका है आने लगेंगे। और अगर आप यहां से देखेंगे अभी जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक कैसे ये मामले ऊपर बढ़ रहे हैं, आप देखिए इस ग्राफ में आप देख पाएंगे और बढ़ते बढ़ते ये 3,62,000 मामले हर रोज हो जाएंगे। अब हर दिन मौत कितनी होंगी ये अनुमान जो लगाया जा रहा है वो देखिए। जनवरी 2023 जो कि अब से कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा, वहां से बढ़ना शुरू होंगे ये मौतों का सिलसिला और ये 5,362 मौतें हर रोज चीन में होंगी अप्रैल 2023 तक। यहां से आप ये देख पाएंगे। अब देखिए कि जो करंट प्रोजेक्शन है ये 2023 में 2022 से अगर आप यहां से देखें तो ये चीन में होने वाली जो मौत है ये आपको ग्राफ नजर आएगा। ये इसलिए आपको नीचे लग रहा है क्योंकि चीन ने कभी भी अपने यहां सही मौतों का आंकड़ा किसी को बताया नहीं, इन्फेक्शन का आंकड़ा किसी को बताया नहीं। तो आप देखिए ये लाइन बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही इस समय जब हम यहां पर हैं ये बढ़नी शुरू हो रही है और बढ़ते 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 ये अप्रैल तक 3,22,650 लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। चीन का कहना है कि उसके देश की 90% आबादी यानी 142 करोड़ लोगों में से लगभग 128 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जिस देश की 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है
वहां कोविड इतना खतरनाक साबित क्यों हो रहा है? तो इसका कारण क्या है? जब आज हमने इस पर रिसर्च किया, इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की अपनी वैक्सीन जो चीन में निर्मित है। चीन ने कोविड की 2 वैक्सीन बनाई हैं। एक वैक्सीन का नाम है सिनोवैक, जिसे कोरोना वैक भी कहते हैं, और दूसरी वैक्सीन का जो नाम है वो है सिनोफार्म। और दुनिया के ज्यादातर स्टडीज ये कहती हैं कि ये दोनों ही वैक्सीन कोविड के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं है। सिनोवैक का एफिकेसी रेट सिर्फ 30% है, जबकि सिनोफार्म भी कोविड के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं रही। और यही वजह है कि चीन की 90% आबादी फुली वैक्सीनेटेड तो है, लेकिन उनके शरीर में मौजूद वैक्सीन कोविड के खिलाफ अभी भी काम नहीं कर पा रही है। यह उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। बड़ी बात यह है कि जिन देशों ने चीन से वैक्सीन ली थी, वो देश भी अब बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इन देशों में संक्रमण के मामलों में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। चीन ने दुनिया के कुल मिलाकर 119 देशों को अपनी वैक्सीन या तो बेची थी या फिर उन्हें मदद के तौर पर दी थी, जिन्हें आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। देखिए आप, ये वो देश हैं पूरी दुनिया के जिन देशों में चीन में बनी हुई वैक्सीन लगी है। जितना भी आप ये रंग जो देख रहे हैं, चाहे ये लाल रंग हो या नारंगी रंग हो, आप देखिए ये तमाम वो देश हैं, 119 देश पूरी दुनिया में, जहां पर लोगों को चीन में बनी वैक्सीन लगाई गई है। अब ये सारे लोग डरे हुए हैं कि चीन की वैक्सीन अगर वहां उनके लोगों पर काम नहीं कर रही है, तो इन लोगों का भविष्य भी अब खतरे में आ गया है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दुनिया भर के इतने देशों में कोविड का जबरदस्त विस्फोट देखने को मिले। इसके अलावा इस सूची में आप दुनिया के उन टॉप 10 देशों को भी आप देख पाएंगे जिन्होंने चीन से सबसे ज्यादा वैक्सीन ली। इनमें पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। देखिए, इंडोनेशिया ने 26 करोड़, लगभग 27 करोड़ वैक्सीन ली है इंडोनेशिया ने। ईरान ने लगभग 11.5 करोड़ वैक्सीन ली है। पाकिस्तान ने भी लगभग 11 करोड़ वैक्सीन ली है। ब्राजील ने 10.2 करोड़ वैक्सीन ली है। और फिलीपींस ने भी लगभग 6 करोड़ वैक्सीन चीन से ली है। इसके अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो म्यांमार ने भी वैक्सीन ली है, मोरक्को ने ली है, मेक्सिको ने ली है, कंबोडिया, वियतनाम, ये बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने चीन से वैक्सीन यहां पर ली है। और ये जो संख्या है ये मिलियंस में है। बड़ी बात यह है कि अभी जिन 10 देशों में कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं, उनमें 4 देश ऐसे हैं जहां लोगों को चीन में बनी वैक्सीन लगाई गई थी। इनमें पहले नंबर पर तो खुद चीन ही है, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके बाद इंडोनेशिया है, जिसने चीन से वैक्सीन की 27 करोड़ डोज ली। ब्राजील ने चीन से 10 करोड़ डोज ली। और मेक्सिको ने लगभग 4.5 करोड़ डोज चीन से खरीदी थी। और अब जब यहां मामले बढ़ रहे हैं लगातार, तो इससे साफ है कि चीन की वैक्सीन वहां पर कोई काम नहीं आ रही है। बड़ी बात यह है कि चीन की वैक्सीन तो इस परीक्षा में फेल हो गई। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोविड मामलों को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और इससे वहां 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा मौत अकेले अमेरिका में हो चुकी है। हमारे देश में 2 साल में लगभग 5 लाख मौत हुई है। अमेरिका से आधी है हमारे यहां, जबकि हमारी जो आबादी है वो अमेरिका से कितनी ज्यादा है आप जानते हैं। अमेरिका 35 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़ के देश हैं। अमेरिका में कोविड की रफ्तार किस तरह बढ़ी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वहां हर हफ्ते इसकी वजह से 8 से 10 हजार लोगों की मौत हो रही है। हर हफ्ते 8 से 10 हजार लोग मर रहे हैं। आज आपको कोविड के खिलाफ भारत और चीन के मॉडल में अंतर को भी समझना चाहिए। चीन ने कोविड के खिलाफ एक ऐसा मॉडल अपनाया जो आक्रामक भी था और आकर्षक भी था। चीन दुनिया का पहला देश था जिसने इस महामारी को रोकने के लिए अपने शहरों में लॉकडाउन लगाया और कंटेनमेंट जोन बना दिए। और चीन को देखकर दुनिया के दूसरे देशों ने भी कोविड को रोकने के लिए ये तरीके अपनाए। लेकिन समय के साथ साथ दुनिया ने कोविड रिस्पॉन्स की अपनी नीति बदल दी। दुनिया भर ने अपने अपने हिसाब से अपनी नीतियां बनाई, लेकिन चीन अपनी इसी नीति को और सख्त बनाता हुआ चला गया और उसने जीरो कोविड पॉलिसी के मॉडल का जमकर पूरी दुनिया में प्रचार किया और कहा कि हमारा जीरो कोविड जो पॉलिसी है वो सुपरहिट है।
शी जिनपिंग ने दुनिया को यह बताया कि कोविड के खिलाफ उनका मॉडल प्रभावी भी है और कामयाब भी। लेकिन वहां जब इसका नया वेरिएंट आया तो चीन की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। जबकि भारत ने अपने मॉडल का प्रचार नहीं किया, बल्कि हमने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जो इस वायरस की चेन को तोड़ने की क्षमता रखती है। हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स लगाए और उतने ही स्मार्टली उन लॉकडाउन्स को धीरे धीरे फेजेस में खोला भी, जिससे हमारी इकोनॉमी पर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ा और साथ ही हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य को भी हम काफी हद तक ठीक रख पाए। हम आपको 2 पॉइंट्स में बताते हैं कि भारत के लोगों को आज घबराना क्यों नहीं चाहिए। देखिए, हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपको सजग बनाने के लिए, आपको जागरूक बनाने के लिए, ताकि आप भविष्य के लिए इस बार पहले से ज्यादा तैयारी करके रखें। पिछली बार तो किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, हमारे पास हमारा अनुभव है, हमारे पास वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं जो अब इस वायरस को समझ चुके हैं। इसलिए जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। पहली बात, हमारे देश के लोगों में अब एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और जब बड़ी संख्या में संक्रमण फैलता है पूरे समाज में तो उससे एक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। दूसरी बात, हमारी वैक्सीन चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी है और हमारे देश के 68% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड भी हैं और हमारी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है वो बहुत अच्छा है चीन की वैक्सीन्स के मुताबिक। इसलिए आज आपको जो समझना है वो ये, जागरूक रहिए। अगर आप भविष्य की कोई योजनाएं बना रहे हैं, जैसे आपको कहा अगले साल जब नया साल आएगा उसमें आप कोई पार्टी करना चाहते हैं या कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी संभल जाइए। अभी बहुत ज्यादा एडवांस प्लानिंग मत कीजिए। देख लीजिए कि दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेरिएंट जो है वो हमारे देश में भी आ जाए और फिर वो काबू में ना हो। एक अच्छी खबर हम आपको आखिर में देना चाहते हैं कि अभी तक हमारे देश में BF.7 जो नया वेरिएंट है, इसके जितने भी मरीज मिले हैं उनमें से ज्यादातर मरीज ठीक हो चुके हैं और ज्यादातर मरीज ऐसे थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका मतलब ये जो वेरिएंट है ये चीन में और कुछ दूसरी जगहों लोगों को तो जरूर परेशान कर रहा है, वहां पर लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी तक जितने मामले आए हैं इसके, उनमें ज्यादातर लोग जो हैं वो जीवित, किसी की मृत्यु नहीं हुई पहली बात, और जो जिनको हुआ भी है उनकी तबीयत कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, अस्पताल में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी।